Hello 10th class students, this is the last video for our chapter the revolt of 1857, and in this one video I will discuss about the consequences that are the results of the revolt of 1857 as per your reduced syllabus. देखो अब syllabus के accordingly only 2 points है आपके syllabus में, consequences में और कुछ नहीं पढ़ना है आपने. जिस वे से आपको वीडियोस लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा वही सिलेबस है आपका, ठीक है. फर्स्ट 4 वीडियोस जो है मैंने आपको प्रोवाइड की हैं फॉर द कॉजेज़, जो कॉजेज़ हैं रिवोल्ट के, उसके बाद कंसिक्वेंसेस आते हैं. इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे. तो कंसिक्वेंसेस में ओनली 2 पॉइंट्स आपके आते हैं. एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंड सेकंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. फर्स्ट इज एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल ऑन अगस्त 2 1858. देखो जब ये रिवोल्ट ख़त्म हुआ उसके इमीडिएट बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटर गवर्नेंस के लिए. दैट वाज पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल वाज एंडेड. अब तक देखो एक चीज़ को समझो, 1857 के रिवोल्ट तक जो इंडिया को रूल कर रहा था वो क्या था, वो एक कंपनी थी. इंडिया वाज इनडायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था इंडिया के ऊपर. तो ये एक कंपनी थी जो रूल कर रही थी. इट वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी से मेंशन, सॉरी आई फॉरगेट टू नो, इट इज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु रूल ओवर इंडिया. तो इसका रूल ख़त्म हो गया विद दिस रिवोल्ट एंड नाउ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल और रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और हर मैजेस्टी. तो इंडिया जो था अब डायरेक्ट कंट्रोल में आया ब्रिटिश क्राउन के अंडर. उस टाइम पर ब्रिटिश क्राउन था कौन, क्वीन विक्टोरिया इज देयर. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन उस टाइम पर कौन था ब्रिटिश क्राउन में, कौन था, मीन्स किसका रूल था. सो शी वाज क्वीन विक्टोरिया. सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस हुए. द ब्रिटिश क्राउन वाज टू एडमिनिस्टर इंडिया थ्रू अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब देखो ब्रिटिश क्राउन है जो रूल करेगी इंडिया को थ्रू अ कैबिनेट मिनिस्टर. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसके अपॉइंट किया जाएगा इंडिया के लिए. एंड द कैबिनेट मिनिस्टर वाज नोन टू बी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. अब कैबिनेट मिनिस्टर की जो पोस्ट होगी इंडिया में उसके पोजीशन का नेम क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है. नाउ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी एडवाइज बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स. अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए, उसकी हेल्प के लिए, उसकी वर्किंग के लिए उसकी अंडर कितने मेंबर्स काम करेंगे, 15 मेंबर्स जो उसकी काउंसिल के मेंबर्स होंगे. आफ्टर दिस 15 मेंबर्स, अब जो ये 15 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स वुड बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन. क्राउन मीन्स जो क्वीन है वो खुद जो है 8 मेंबर्स को अपॉइंट करेगी एंड रेस्ट बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा जो आपस में मिलकर बाकी के जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो 7 मेंबर्स हैं उनको वो सिलेक्ट करेंगे. द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द न्यू टाइटल ऑफ वाइस रॉय. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो गवर्नर जनरल है, देखो गवर्नर जनरल, अब इससे पहले आपने कॉजेज में पढ़ा लॉर्ड डलहौजी इज़ देयर, लॉर्ड कैनिंग इज़ देयर, लॉर्ड वेल्लेस्ली इज़ देयर. वो कौन थे, दे वर द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया. 1857 के रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल जो पोस्ट का नेम था उसको चेंज कर दिया गया एज द वाइस रॉय. नाउ गवर्नर जनरल बी कॉल्ड एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया. लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया. आपको मैंने सेकेंड वीडियो में पूछा था कि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट. रिवोल्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग ही था. अब लॉर्ड कैनिंग की ही जो गवर्नर जनरल था इसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया, इसकी पोस्ट के नेम को चेंज किया गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे. नाउ दिस एक्ट, जो ये एक्ट था दैट वाज पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858. दिस एक्ट वाज पब्लिकली रीड आउट ऑन 1 नवंबर 1858. 1 नवंबर को पब्लिक के सामने, इंडिया की जो पब्लिक है उसके सामने उसको प्रेजेंट किया गया, उसके सामने रीड किया गया कि ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. So students, here the consequences are also finished. Now here I have the last assignment of this chapter for you. First question is here, name the act that was passed immediately after the war of 1857. तो कौन सा एक्ट था जो कि immediately पास किया गया आफ्टर द 1857 के रिवोल्ट के बाद. Who became the first viceroy of India? Mention any 2 administrative changes that took place after the revolt. Fourth question is there, what role was assigned to the secretary of the state. तो secretary of state को कौन सा रोल असाइन किया गया था, क्या मीन्स उसकी ड्यूटी क्या थी मेन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट chapter I will discuss about the first chapter of the civics, about our legislature. Have a nice day. Goodbye.